नमस्कार। अगर स्वास्थ्य की बात करें, पुराने जमाने से एक शास्त्र की चर्चा होती है जिसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र चेहरे के आकार प्रकार, हाथ की हथेलियां, पैर के पूरे आकार प्रकार और पूरे शरीर के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। शरीर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे प्रकृति को, हमारे विचारों को बताता है। जब भी हम हथेलियों की बात करें, आज जो हमारी चर्चा है वो हथेली पर रहेगी। हथेली की बात करें तो आपकी हथेली से आपके स्वास्थ्य का मोटा मोटी जो आभास है वो हो जाता है। भले ही नाखून की बात करें, भले ही अंगुलियों की बात करें और भले ही हाथ के अंदर जो ये पर्वत है, इन पर्वतों की बात करें। देखिए, हर पर्वत जो है वो एक सिंबल्स के रूप में जुड़ा हुआ है। अगर हम हस्तरेखा की बात करें तो वो भविष्य और भूत के ऊपर बात होती है, लेकिन आज हमारी चर्चा जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर है। और हर पर्वत का नाम, जो हर स्थान है उसका नाम उसी ऐसे ग्रह से जुड़ा गया है जो हमारे शरीर में उस प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपने हाथ की बात करें तो देखिए, ये जो हथेलियां हैं ये अगर उभरी हुई है पूरी तरीके से, अगर इनका एक एक पर्वत उभरा हुआ है तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बताता है। अगर आपके इस हिस्से की बात करें, जैसे आपकी हथेली में नीचे देखिए, ये हथेली जो है इससे आप मोटा मोटी पता कर सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और कैसा है। अब अगर हिस्सों में बाइफरकेट करें उसको, तो हम इस हिस्से की बात करें, ये जो चंद्रमा का स्थान है इसको चंद्र पर्वत कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र में या हस्तरेखा विज्ञान में। लेकिन अगर स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे तो ये स्थान अगर उभरा हुआ है, अगर ये स्थान के पूरे दोनों माउंट्स जो है बहुत मजबूत है, अगर यहाँ देखिए ये जो हार्ट लाइन होती है इससे जस्ट नीचे और जो कलाई है इससे जस्ट ऊपर, ये पूरा हिस्सा जो है आप अपनी हथेली में देख सकते हैं खुद, अगर ये पूरा उभरा हुआ है, पूरा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। आपका चंद्र यानी मन यानी सोचने समझने की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है, आपका दिमाग अच्छा है। और जिनका ये पर्वत उभरा हुआ है वो डिप्रेशन में कम जाते हैं। अगर ये दब गया, अगर आपका ये पर्वत दबा हुआ है तो आपको फील होगा कि मेरे से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो ये जो स्थितियां हैं ये जरूर इस पर्वत के कारण बनती है। इसके उपाय क्या होंगे वो तो देखिए, आपको मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि प्राणायाम हर बीमारी का इलाज है। आपके शरीर को स्वस्थ बनाना है, यानी हथेलियों को स्वस्थ बनाना है तो भी प्राणायाम करें, मुद्राएं करें। मुद्राएं, मैं एक बार मुद्राओं के ऊपर जो है 10 मुद्राएं अलग अलग, उनके ऊपर चर्चा जरूर करूंगा दोबारा। अभी तो हम केवल इनके सिम्टम्स के ऊपर बात करें तो हमारा ये जो हिस्सा है ये चंद्र पर्वत का, ये उभरा हो तो हमारा मन जो है वो बड़ा स्ट्रोंग रहता है, दबा हो तो हमारा मन कमजोर रहेगा। दूसरी बात करें इस हिस्से की, ये है शुक्र पर्वत। ये दोनों पर्वत ही जो हैं ये हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी सुंदरता को, हमारी कामुकता को, पूरे शरीर के इंटरनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो हमारी कामुकता को, हमारी शरीर की सुंदरता को, शरीर के जो एक्टिविटीज हैं, जो इंटरनल पार्ट की एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर पूरा प्रभाव रखता है। अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आपकी कार्य शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपका अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छा होगा। और अगर धन की बात करें तो धन से संबंधित वो व्यक्ति परिपूर्ण होगा, वो कार्य करने की क्षमता उसकी अच्छी होगी। परिपूर्ण का मतलब ऐसा नहीं कि ये पर्वत होगा तो पैसा सीधा आएगा, नहीं, वो मेहनत करना और उसका दिमाग जो है वर्किंग, व्यावसायिक बुद्धि में ज्यादा चलेगा। इसलिए इस पर्वत के व्यक्तियों को, इस पर्वत के धनी व्यक्तियों को कहा जाता है ये धन से परिपूर्ण रहते हैं। तो ये जो पर्वत है ये अगर कमजोर हो तो देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर ये जरूर ऐसी स्थितियों में रहता है, या स्वास्थ्य जो है वो मूल रूप से कमजोर रहने की संभावनाएं रहती हैं। ये पर्वत कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर ये एकदम दबा रहेगा, या इस पे बहुत सारी रेखाएं रहेंगी, या एकदम कटे फटे भाग रहेंगे, या काला रंग रहेगा, तो इससे हमारा शुक्र पर्वत जो है कमजोर माना जाता है। और शुक्र पर्वत कमजोर हो तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, व्याधियां हमारे शरीर में आती हैं। अब अगर बात करें मध्य क्षेत्र की, ये हमारी हथेली का मध्य का क्षेत्र है। अगर ये क्षेत्र आपके इस बराबर के भाग को अगर ऐसे देखें तो एक नॉर्मल निचाई जो है वो जरूर रहेगी, क्योंकि चारों तरफ पर्वत ऊंचे हैं, ये अंदर घाटी है। ये घाटी इतनी हो तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दबी हुई हो, अगर अंदर की आपकी वेन्स जो है वो दिखनी शुरू हो जाए, या अंदर की जो पसलियां टाइप की, जो हड्डी टाइप का मसल्स होता है वो मसल्स दिखना शुरू हो जाए, तो समझिए आपके पेट संबंधी समस्या, यानी मध्य नेवल पार्ट जो है वो इससे रिप्रेजेंट होता है। अगर ये गड़बड़ है तो आपका नेवल पार्ट इससे आपका रिप्रेजेंट होता है कि कमजोर है।
तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि हम जो भी खान पान करते हैं उस व्यक्ति को खान पान पे कंट्रोल करना चाहिए, और नेवल डिस्प्लेसमेंट का जो भी आसन होता है, जो भी योग होती हैं, जो योग क्रियाएं होती हैं, वो उन लोगों को करनी चाहिए। उससे उनको शारीरिक शक्ति मिलती है। शुक्र कमजोर है तो आपको सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। आपको अदर जो पेट संबंधी आसन है या आपके नाभि से नीचे का उत्सर्जन तंत्र के जितने भी आसन हैं उन व्यक्तियों को वो आसन करने चाहिए। उसमें बटरफ्लाई मूल रूप से एक आसन माना जाता है, मूल बंध भी उसमें बहुत अच्छा है। इन सब बातों पर हम नियमित रूप से आगे चर्चा करते रहेंगे। अब अगर बात करें इन पर्वतों की, तो यहाँ पर देखिए हर अंगुली जो है वो अलग अलग भाग को रिप्रेजेंट करती है। ये क्यों करती है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हथेलियां जो हैं ये हमारे मस्तिष्क के सोमेटो सेंसरी एरिया को रिप्रेजेंट करती है। हमारे दिमाग में कुछ पार्ट डिवाइड हैं, वो डिवाइड पार्ट्स जो हैं उनको हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे रिसर्च करके वो पार्ट्स को यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करने वाले बिंदु हैं उनका एक ग्रह के रूप में नाम दे दिया। उन ग्रहों को हमारी प्रकृति से जोड़ दिया। ये एक पूरा सर्किल है। इस सर्किल को समझेंगे तो हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो ये जो पर्वत है यहाँ पर, ये पर्वत बुद्ध यानी बुद्धि का कारक यानी गणेश जी जिनके अधिष्ठाता देव माने गए हैं, ये बुद्धि का कारक स्थान है। जिनका बुद्ध अच्छा हो उनकी बुद्धि, तार्किक बुद्धि जो है बहुत अच्छी होती है। आप देखेंगे जिनकी ये अंगुली इस पोर से दूसरे वाली अनामिका अंगुली के पास में अगर कनिष्ठा ऊंची गई है इस पोर से, तो वो व्यक्ति आईएएस लेवल की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति होता है। तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। वो व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि भी बहुत अच्छी रखता है, यानी व्यापार में बहुत अच्छा कार्य कर पाता है। ये अंगुली के पोर भी यहाँ पर पहुंच जाए तो इसका इफेक्ट मिलता है। यहाँ से अगर बात करें गुरु के पर्वत की, ये बृहस्पति का पर्वत है और इस अंगुली को हम बृहस्पति की अंगुली कहते हैं। अगर इस प्रकार किसी की तरफ की जाए, ये अहम भाव भी होता है। गुरुता जिसमें बढ़ जाए उसमें अहम बहुत हो जाता है। तो ये पर्वत भी जिसका बढ़ा हुआ हो, हालांकि उसको अर्निंग ऑफ सोर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाते हैं, मेद कारक होते हैं, मोटे होते हैं। शरीर को अगर ये पर्वत बढ़ा हुआ है तो आप मानिए कि उस व्यक्ति का वजन जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। वो गुरु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो गुरुता लिए हुए होता है, शरीर में भारी होता है। तो ये पर्वत अगर ऊंचा होता है तो ऐसी भावनाएं रहती हैं। तो आप इस पर्वत के लिए शरीर को एनी टाइम हमेशा मेहनत कश शरीर बनाना पड़ेगा, तब ये जाकर ये पर्वत आपका कंट्रोल में रहेगा और सही रहेगा। ये दबा हुआ भी खराब है, बहुत कमजोरी देता है। अगर बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा तो भी खराब है। तो कोई भी पर्वत बहुत अत्यधिक बढ़ा हुआ भी शरीर को नुकसान करता है। हमारे अगर मध्य भाग की बात करें तो ये शनि का पर्वत है। शनि का पर्वत तार्किक शक्ति देता है, अगर नीचा रहे तो घोर स्वार्थी व्यक्ति बनाता है। तो ऐसी चीजों को हमें समझना है और इन चीजों को समझते हुए अगर शनि किसी का गड़बड़ है तो उसको ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने से उसको एक तार्किक बुद्धि बहुत होती है। शनि का व्यक्ति जो है किसी भी चीज का विश्लेषण बहुत ज्यादा करता है, बहुत गहराई से करता है और किसी भी कार्य को करने में वो अपनी बुद्धि बहुत लगाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में बैठना चाहिए जिससे उसकी तार्किक बुद्धि को एक दिशा मिले। तो ऐसी कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। हमारी हथेलियां हमारे स्वास्थ्य को बताती है। अंगूठे के अंगुलियों के बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। आपके नाखून जो है वो भी अपनी चर्चा करते हैं, अपनी बात करते हैं। अगर ये लाल है तो समझिए शरीर में हीमोग्लोबिन ठीक है, आपके ब्लड की शक्ति ठीक है। कभी हम पहले वैद्य के पास जाते थे तो वैद्य जी देखते थे कि नाखून का रंग कैसा है। अगर ये नाखून सफेद है तो यानी रक्त की कमी है। अगर इनमें भुरभुरापन है, टूट रहे हैं, शरीर में बीमारी व्याधि जो है वो या तो आई है या आ रही है या आएगी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर इस पे काला धब्बा जहां होता है, यानी 6 महीने का टाइम लगता है नाखून को यहां से यहां तक जाने का, तो इस बीच में अगर कहीं काला धब्बा है तो वो जो टाइम पीरियड है वो आपको बीमारी का द्योतक होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। अगर नाखून भुरभुराते हैं तो शरीर में प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। तो कुछ खान पान में आप अपना संतुलन करें और अपने शरीर को स्वस्थ करें। अगर ये स्किन संबंधी समस्याएं हैं तो भी आपके शरीर में आपको विटामिन सी जो है वो भी अच्छा लेना चाहिए और मिनरल्स जो हैं वो अच्छे लेने चाहिए। सुबह सुबह अंकुरित अनाज लीजिए, इससे भी आपकी स्किन से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। बाकी नीम का तेल आता है, नीम के तेल की भी आप मालिश कर सकते हैं। और ये हाथों के पीछे जिनके ये फटती है अंगुलियां और यहाँ आगे से भी फटती है, नीम के तेल की मालिश किया करें, उससे नरम भी हो जाएंगे। ये सारा जो खुरदरापन है ये भी उससे निकल जाएगा। तो आज हमारी चर्चा हथेली पर थी। हथेली हमारे स्वास्थ्य को पहचान करवाती है, हर पर्वत हमें स्वास्थ्य की पहचान देता है। ऐसे विषय पर आज हमारी चर्चा थी। अब आप दीजिए इजाजत। आपके साथी डॉक्टर मनोज योगाचार्य को मेरे साथी दिव्यांशु के साथ त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।